गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है? कहलगांव से नमस्ते सर। नमस्ते। नया है वो उधर। कहाँ से तू लोग की सोचा था कि नया नया साल आएगा तभी जाएंगे नया नया? हाँ हाँ। अब पुरनका भाग गया रे। पुरनका भी बहुत लोग ना आए, सब लोग तो खाए के लोग पचवे नहीं किया सबके। हाँ, ऐसा जगह कहाँ मिलता था? ये सब भरल रहता था। बेहूदा सब खाइयो ला इतना कुछ कहे कि नहीं, तेरी कम खाए तब ने। हाँ, खा भी इतना लेता कुछ कहेगा नहीं, अभी पसलर होगा और दवा ववा खाता होगा ना। और नया सोचा था नए साल में आएंगे। हाँ, तोरी के कहाँ कहाँ जा रहा है? बरतवारी लगी तो दोबारा की। चलो तो हम पढ़ रहे थे फसल। क्या पढ़ रहे थे? फसल के बारे में पढ़ रहे थे। अब फसल का पार्ट 1 पढ़ा चुके थे। बिहार स्पेशल का नोट्स मिलेगा सर? अरे सब मिलेगा, आपका सब मिलेगा, ठीक है ना। बिहार स्पेशल का नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। कि बिहार स्पेशल में बचा आपका खाली बचा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में वो भी बचा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ लिखे ज़्यादा थोड़ी लिखना पड़ेगा, फिर हो गया निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 दिन जो रुक जाएगा उसको बिहार का नोट्स भी साथ में मिल जाएगा। समझ आ गया है? चलो यार ध्यान दो। पीठा खाइएगा सर? खोवा वाला है, खोवा भर के। तो भेज भेज इधर पट्टी बहुत खाल सब है, ठीक है। रे बकलोल बारे कहाँ गए नहीं रे? खा खा के जो है ना, खा खा के सब दुबरा गए बल कहेगा। सर हॉस्टल में हमको जरूर रखिएगा। तो रहे रखबे हॉस्टल में। ए अब शांत हो, बहुत टाइम हो गया। रे शांत रहेगा रे, शांत रहा ना। अब स्टार्ट करते पढ़ना। ये सब तो और बकलोले बल कहे का। वार्ड नंबर 16 से वार्ड नंबर 8 से प्रणाम सर। वार्ड नंबर बतवे लगल सब। बिहार स्पेशल लेने के बाद भी 800 रुपया लगेगा गुरुजी। मतलब अब बिहार स्पेशल में ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ेगा। बिहार स्पेशल में जो भी बढ़ेगा आपका कुरियर चाय वगैरह कोई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल में जो भी पेज का दाम बढ़ेगा तो हमको लगता है ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में हमको लगता है 30 रुपया काफ़ी हो गया है, ठीक है ना। छाप उप के, ठीक है, 30 रुपया तक बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या हुआ? कितना लगा? अब पागल, इसे तो और पागल है, रुक नहीं पाती है। एक पेज के 5 रुपया, यहाँ 1000 पेज है, 5000 देगी। हाँ कौन तुमको निकलवा लिया वो? तो अभी नहीं करना है, ठीक है ना। वो सारा चीज अभी पूरा नहीं निकलवाए। कितना निकलवाए? तो, मतलब पूरा निकलवाइए ली। चलो यहाँ ध्यान दो। तोरा पाकिस्तान, हाँ मिनी पाकिस्तान। बैल रे पढ़ेगा रेस ले ला लाठी बजा है। तेरा उठा पे यार शांत रह अभी। बकलोल का एका रे बकलो तू बैठ भी रे। दोनों जनाब रे जोर हो ले। यहाँ सुनो, हिंदी का बेच भी आ जाएगा। हिंदी का बेच भी आ जाएगा, ठीक है। हिंदी का बेच भी आ जाएगा। जितना लगेगा बिहार का हम बता देंगे, ठीक है ना। बिहार ला बता देंगे, ठीक है। कुछ पेज और लिखाएगा बता देंगे उसका, ठीक है ना। चूंकि देखो बिहार स्पेशल जो भेजेंगे ना उसका जो है पेज का दाम कम में पड़ेगा, क्योंकि फिर उस ऊपर जो कवर नहीं लगता है, कवर का दाम लग जाता है 8 रुपया। और जहाँ स्पायरल करते हैं ना, स्पायरल करने के बाद फिर 20-25 टका चल जाता है। स्पायरल करेंगे तो पिन मार देंगे तो 8 रुपया, 8 से 9 रुपया में सब हो जाता है। स्पायरल करेंगे तो 20-25 रुपया लग जाता है, ठीक है ना।
चलो की लिख रहा है रे सर, बायोलॉजी में फीमेल अंडाणु तो बनाता है, फेलोपियन ट्यूब को की लिख रहा है, भाग गया कमेंट में तो। फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे देने देने फोगा ना सर, कंफ्यूज रहते हैं। चुप, अंडाणु बनता है कहाँ पर? तो अंडाशय में बनता है पहला, और अंडाशय में अंडाणु बन के फिर निकलता है फेलोपियन ट्यूब में जाता है। फेलोपियन ट्यूब में जो है शुक्राणु से मिलता है, शुक्राणु से मिलने बाद निषेचन होता है। अगर तुम काट देगा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, तो फेलोपियन ट्यूब काट दिया जाएगा तो फिर शुक्राणु जो अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, इसी को बोलेंगे क्या? ट्यूबेक्टोमी। महिला नसबंदी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। ये सब पहला पढ़ लिया बायोलॉजी में। यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दो, पढ़ेंगे चाय और कॉफी, चाय और, तो आज पढ़ेंगे चाय और कॉफी के बारे में, फटाफट पढ़ते हैं। चाय कॉफी, कौन चीज? चलो आओ, चाय और कॉफी तुमको पिलाते हैं। कि पिएगा रे? चाय पिएगा कॉफी पिएगा? अब बोला चाय कॉफी सबे पीते बल का। अब शांत रहा, यार नहीं कर। तो चाय और कॉफी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चाय और कॉफी, चाय और, हम जानते हैं कि सर्वाधिक बारिश इसी को चाहिए, चावल से भी ज्यादा वर्षा चाहिए, इसको नहीं चाहिए। आप लोगों को पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा किसको चाहिए? ऑप्शन में चाय रहेगा, ठीक है ना, चावल रहेगा, तो आप लोग चावल मार देते हैं। चावल से भी ज्यादा वर्षा इसको चाहिए, ठीक है ना, चाय और कॉफी को। चाय और कॉफी को तो सब कुछ देखते हैं, तापमान भी ज्यादा और वर्षा भी ज्यादा। तो वर्षा की बहुत ज्यादा वर्षा, लेकिन बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं, फटाफट देखते हैं। नोट्स में सब लिखा हुआ है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब जितना भी लिखा हुआ सब सीधे क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब नहीं, बहुत पहले से सीधे क्रम में लिखा हुआ है। तो चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। अब यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं चाय के लिए वर्षा, चाय के लिए, तो चाय के लिए वर्षा कितना चाहिए? तो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से 250, कितना? धीरे धीरे बोल, 250 सेंटीमीटर, 250। और चावल के लिए मात्र पढ़ाए थे कितना? चावल के लिए पढ़ाए थे 100 सेंटीमीटर से अधिक पढ़ाए थे ना। ये देखो 150 से 250 सेंटीमीटर तो वर्षा चाहिए, वर्षा चाहिए। यानी क्या बिहार में हर जगह चावल अति क्या बिहार में हर जगह चाय होगा? नहीं हो पाएगा, इतना बारिश होबे नहीं करता है। बिहार में सर्वाधिक बारिश किशनगंज, क्या होता है? धीरे धीरे बोलना, पहला पगला नहीं जो हम जाने कर ले बहुत खाल नहीं तो सब, ठीक है ना, थोड़ा धीरे धीरे बोल, ठीक है। सुन यहाँ पर, तो बिहार में सर्वाधिक बारिश किशनगंज में होता है, इसीलिए किशनगंज में चाय खेती होता है। क्या होता है? चाय की खेती। और बिहार में सर्वाधिक चाय खेती किशनगंज में होता है, ठीक है ना, पता है ना। तो सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि चाय के लिए वर्षा चाहिए 150 से लगभग 250। और चाय की गोतीवा कॉफिया है, दोनों गोतिये हैं। तो सब कहीं बाहर जाए तो चाय चाहिए कॉफी चाहिए, ठीक है ना। कितना लोग दोनों चाहिए? बकलोल कहीं का कितना लोग दोनों मिला के पिएगा, दोनों मजा लेगा। इस तार पागल आदमी जोर हुआ है। तो इसको भी गोतीबे है, तो इसको भी वर्षा ज्यादा, वर्षा उच्च चाहिए। इसको भी 150 से 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, बारिश। और ठंडा मौसम में कि गर्म मौसम में होता है, तो ये होता है उच्च तापमान। क्या होता है? तापमान भी कम नहीं, तापमान भी मतलब उच्च, मतलब ही नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा उच्च, ठीक है ना। मतलब जिस तरह तापमान हम लोग का इंडिया में है, तो तापमान भी उच्च, तापमान भी लगभग कितना? 20 से 27 डिग्री, 20 से 27 डिग्री। इसका भी लगभग उतने है। तो अधिकांश बुक में 21 मिल जाता है, लेकिन 21-20 तो नजदीक हुआ ना। तो इसमें भी तापमान गोतीबे दोनों है, दोनों तो गोतीबे है, दोनों कौन चीज है? गोतीबे है। तो इसका भी लगभग 21 से 27 डिग्री, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हम चाय कॉफी बारे में जानेंगे। तो चाय भी खरीफ है, कॉफी भी क्या है? खरीफ। हम खरीफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि बरसात देखो है, अरे बरसात पर डिपेंड ना है। इतना ज्यादा वर्षा क्या हर साल मिलेगा? नहीं, इतना ज्यादा वर्षा सालों भर नहीं मिलेगा, बरसाते में मिलेगा। इसलिए बरसात पर जो डिपेंड है उसे क्या बोलेंगे? खरीफ। बरसात पर जो डिपेंड है उसे क्या बोलेंगे? खरीफ। तो क्या चाय और कॉफी बरसात पर डिपेंड है? तो चाय और कॉफी बरसात पर डिपेंड है, इसलिए कौन फसल है? खरीफ। कौन फसल है? दोनों है, खरीफ दोनों है। ये भी खरीफ फसल है, ठीक है ना। ये भी क्या है? खरीफ फसल। कौन फसल है? खरीफ फसल, खरीफ फसल है। लेकिन क्या इसका उत्पादन जो है घर में रखने के लिए करते हैं? क्या चाय का उत्पादन करेंगे तो की बोलेंगे चाय उत्पादन कर लो, बेचबो नहीं, खाली पीबो। पिए के लिए कोई चाय उत्पादन करेगा? नहीं, बेचने के लिए।
प्रॉफिट कमाने के लिए। और जब प्रॉफिट कमाने के लिए उत्पादन करते हैं उसे बोलते हैं नकदी। क्या बोलते हैं? तो क्या चाय और कॉफी का उत्पादन हम पीने के लिए करेंगे? नहीं, जो भी उत्पादन करता है, इसका उत्पादन करता है बगान में, वो करता है बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे तो बोलते हैं नकदी। क्या बोलते हैं? तो खरीफ फसल भी और साथ में तो चाय और कॉफी कैसा फसल है? नगदी। कैसा फसल है? नगदी फसल। नगदी फसल, नगदी। लेकिन चाय और कॉफी हर जगह नहीं होता है, मैदानी भाग में नहीं होता है, ये पहाड़ी एरिया में क्या होता है? चाय और कॉफी क्या मैदानी भाग में होता है? तुम लगा देना अपने खेत में चाय कॉफी हो जाएगा, पर तो बरसात नहीं मिलेगा उतना। और दूसरा भाग में मैदानी भाग में नहीं होता है। चाय और कॉफी कौन भाग में होता है? ये होता है पहाड़ी भाग में। कौन भाग में होता है? पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। कॉफी भी कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। और पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ होगा? ढलान पर। कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ होगा? ढलान पर। कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ होगा? ढलान पर। क्या होगा? ढलान वाला भाग में, ढलान वाला भाग पर कौन खेती होगा? तो चाय और कॉफी। चाय और तो वर्षा कितना भी होगा, वर्षा का चाहिए ज्यादा, लेकिन पानी जमा ना होना चाहिए। चाय और कॉफी को वर्षा चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए ढलान पर है, ढलान पर पानी मारेगा सर उतर जाएगा ना, उतरेगा रे। जैसे तुम लोग दही खाता तो सर सर ना उतर जाता है, उतरता है ना। तो दही तुम लोग खेबो करता है बहुत, और लेकिन रहता ना है, उतर जाता है। उस प्रकार जो है ये भी वर्षा चाहिए बहुत, लेकिन पानी रुकेगा नहीं। चावल में पानी रुकेगा लेकिन इसमें पानी नहीं रुकेगा। पानी सर सना नीचे, सर सना नीचे, समा गया है ना। उसके बाद और देखेंगे तो और ये दोनों विशेषता क्या देखेंगे? तो चाय जो है बताए थे, रोपनी फसल पढ़ाए थे, याद करो। रोपनी फसल हम पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे रोपनी फसल। रोपनी तो रोपनी फसल के बारे में बताए थे। रोपनी फसल के बारे में, रोपनी फसल के बारे में क्या बताए थे? तुम लोग सोच लेता है कि चावल जो रोपनी फसल है गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत पढ़ाए थे ना। रोपनी फसल के बारे में बताए थे कि वैसा फसल जिसको एक बार रोप देने के बाद, एक बार रोप देने के बाद एक से अधिक बार फायदा उठा ले, उससे बोलेंगे रोपनी। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। तो एक से अधिक बार फायदा, एक से अधिक बार फायदा, एक से अधिक बार फायदा हो। क्या हो? एक से अधिक बार फायदा हो। हम पहले भी बताए थे ना, बताए थे, थोड़ा अभी भी देख लो। एक से अधिक बार फायदा से क्या बोलेंगे? अपनी फसल क्या बोलेंगे? क्या चावल एक बार लगा देंगे और चावल को एक बार लगाने के बाद काट दिया जाएगा तो क्या दोबारा चावल होगा? तो चावल रोपनी नहीं है। तुम लोग का बहुत बड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग, चावल रोपनी है, चावल रोपनी नहीं है। तो सोचता है कि चावल को रोपते हैं तो रोपनी है। अरे बैला, रोपनी ना है। रोपनी का मतलब होता है कि एक बार लगाओ और एक से अधिक बार फायदा उठाओ, उससे बोलेंगे रोपनी। क्या बोलेंगे? तो चावल को एक बार लगाने के बाद उसका फायदा ना उठा सकते तो रोपनी नहीं है। गेहूं भी रोपनी नहीं है। लेकिन चाय लगा दो, चाय को लगा दो, पत्ती तोड़ लो, फिर पत्ता होगा, फिर तोड़ लो, फिर पत्ता होगा, फिर तोड़ लो, यानी एक बार लगा दिए और बहुत बार फायदा उठा लेंगे तो रोपनी कौन सी है? कॉफी का पौधा लगा दो, कॉफी का बीज होगा, फिर तोड़ लेंगे, फिर दोबारा बीज होगा, फिर तोड़ लेंगे, रोपनी कौन सी हो गया? रोपनी। गन्ना लगा दो, गन्ना को काट दो, फिर हो जाएगा, लेकिन अभी छोटा होगा, नाटा होगा, पतला होगा, लेकिन फिर होगा, तो गन्ना कौन सी है? रोपनी कौन सी है? रोपनी कौन सी है? तो गन्ना भी रोपनी हो गया है, बैगन भी रोपनी हो गया है। बैगन को तुम तोड़ लो, फिर बैगन हो जाएगा। बैगन को कभी कभी तो काट देने के बाद फिर हो जाता है ना, होता है। बैगन भी रोपनी, बैगन भी रोपनी। अरे भैया भिंडी उंडी सब है, जो पूछता है परीक्षा में उसका नाम ले रहे हैं। परीक्षा में तो टमाटर भिंडी नहीं पूछते, ठीक है ना। तो चाय हो गया है, कॉफी हो गया है, गन्ना हो गया है, ये सब रोपनी है। क्या है? रोपनी फसल, रोपनी फसल, रोपनी। क्या चावल रोपनी है? नहीं। क्या गेहूं रोपनी है? नहीं। समझ गया है ना? एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो नो। यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, फटाफट पढ़िए ना, अभी फटाफट पढ़ो, सब टाइम पार नहीं करो। तो ये दोनों रोपनी है। क्या है? रोपनी फसल। कैसा फसल है? रोपनी फसल, रोपनी फसल। ये भी कैसा है? रोपनी। कैसा है? रोपनी। कैसा है? रोपनी फसल, रोपनी फसल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ठीक है ना, ध्यान देने बात है कि आप दोनों के बारे में थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो साथ हम तुलना कर दिए हैं। अब देखो, हम जानते हैं कि चाय में पाया जाएगा क्या? चाय में नशीला पदार्थ होता है। चाय में जो नशीला पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? तो चाय का नशीला, चाय का, तो चाय का नशीला पदार्थ, चाय का नस्मा लग गिलो, नस्मा। तो चाय का नशीला, चाय का, तो चाय का नशीला पदार्थ, चाय का। तो चाय में नशीला पदार्थ क्या पाया जाता है? तो चाय में नशीला पदार्थ पाया जाता है थीन। क्या पाया जाता है? थीन। क्या पाया जाता है? और कॉफी नशीला पदार्थ,
तो कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन। कभी कोई कॉफी ना लेके कहवा ले देता है, क्या ले देता है? कहवा में भी कैफीन, कहवा में भी कैफीन। समझ आया है? ठीक है। तो कितना लोग देखना है, चाय नहीं पिएगा तो एकदम पगलाइते रहेगा। अभी चाय अभी तो नहीं मिल लो, 8 बज गए तो सब अभी चाय नहीं बनेगी, तो सब आदमी मतलब आदमी नहीं जानवर की नहीं बोलते रहता है। 12 बजे तब हम चाय पिए लेते, नशा लग गया, कुछ लग गया ना, सुनते घर मेरे, सुनता है ना, यानी उसको लग गया नशा। क्या लग गया? नशा लग गया, चाय का नशा, चाय का। और ओकरा जो है ना छपटा रहा है कौन? थीन। कौन छपटा रहा है? नशीला पदार्थ है थीन। कौन चीज है? नशीला पदार्थ कौन चीज है? थीन है। और थीन का लग गया नशा, थीन का लग गया। और जब तक उसको थीन नहीं मिलेगा तब तक भौंकते रहेगा, भौंकते, सर दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा, शरीर में ताकत नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बेचैन रहेगा, ठीक है ना। समझ गया? जैसा चाय मिलेगा टंटना जाएगा, अब मजा आएगा, लो अब फाड़ के रह दो, ठीक है ना। समझ गया? तो चाय में है थीन, चाय में है थीन, चाय में है। तू लोग कौन चाय पीता है रे? चाय जहर पीता है। तुम लोगों में किसको चाय के नशा है? अरे बोला पानी का नशा हुआ है, पानी नहीं पियो, देखियो बच जीबी, चल भी टाटा बोल दीजिए। बोलने बोला रे, तुम लोगों में चाय का नशा किसके किसके पास है? अब हाथा कोई ना उठाएगा, सब बकलोल है। तुम लोग रे पीबो नहीं करना बोला के क्या, ये सब चाय चाय खाली पिएगा, ठीक है ना, झूठो में चाय पीते रहेगा। अब बहाना बनाए कुछ, अब बहाना ऐसे कौन सी बनाएगा? अभी चाय पिए, पूछेंगे अभी कहा चाय पिए पहले, बहुत ठंडा है, चाय पिए पहले, बहुत ठंडा है, बकलोल के बहुत ठंडा है। याद आन दो। तो चाय में कहते थीन क्या होता है, और कॉफी में क्या होता है? कैफीन नामक नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ होता है। अब हम चाय के बारे में और जानते हैं, तो चाय के बारे में थोड़ा और जानते हैं, उसका कॉफी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, चाय का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो बताओ, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन राज्य करने वाला कौन है? असम। कौन है? असम में। कौन है? लेकिन कॉफी में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कॉफी में कर्नाटक। कॉफी में कर्नाटक। कॉफी में तो चाय में प्रथम स्थान असम, चाय में प्रथम स्थान असम, कॉफी में कर्नाटक, चाय में असम, कॉफी में कर्नाटक, चाय में असम, कॉफी में कर्नाटक। लेकिन 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 कॉफी में कर्नाटक कहाँ पर? बाबा बुदन के पहाड़ी, बाबा बुदन, बाबा धीरे से बोल, धीरे से बोल, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की। तो ऐसा पूछेगा कि बाबा बुदन के पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक। क्या बोलेंगे? बाबा बुदन के पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक। बाबा बुदन एक सूफी संत थे। कौन थे? बाबा बुदन जो थे वो कौन थे? सूफी संत। कौन थे? सूफी संत थे, ठीक है ना। और जब वो अरब से भारत आए थे, भारत आए थे, तो कर्नाटक में तपस्या किए थे। कर्नाटक में एक पहाड़ी पर तपस्या किए थे, और अपने साथ कॉफी के बीज भी लेकर आए थे। तो चाय बनाते थे, कॉफी बना के पीवो करते थे, तो कुछ बीज वहाँ पर छिटा भी गया था, ठीक है ना। तो वहाँ पर कॉफी क्या हो गया, यानी कॉफी भारत में पहले नहीं था, लाने से रह जाता किससे? बाबा बुदन, बाबा बुदन को। बाबा बुदन जिस पहाड़ी पर तपस्या किया था, उस पहाड़ी का नाम पड़ा बाबा बुदन की पहाड़ी। कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। फेमस किसके लिए? कॉफी के लिए, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो राज्य चाय में असम हो गया राज्य, और कॉफी में क्या हो गया? कर्नाटक। क्या हो गया? अगर बात करेंगे देश का, बात करेंगे देश की बात करेंगे, तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन देश करता है? बताओ, अगर देश की बात किया जाए, सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन देश करता है? चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। कौन करता है? सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? चीन। कौन करता है? चीन, ठीक है ना। लेकिन 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 सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कौन देश करता है? सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कौन देश करता है? उलंग किस्म की चाय ताइवान में होता है। हाँ बिल्कुल राइट, उलंग किस्म की चाय ताइवान में होता है। यार ध्यान दो आप लोग, पढ़ो फटाफट, ठीक है। डाल देंगे, टेंशन नहीं लो, नोट्स आप ही लोग के लिए, ठीक है ना। अभी पूरा नहीं डाला गया है, डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। आई बोल दिए हम, आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। सुने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, बताओ कि कॉफी उत्पादन प्रथम देश कौन है? बोल बैला, बैला बैला ना ब्राजील, वो से बैला ना, वो से ब्राजील। कौन चीज? तो कॉफी उत्पादन ब्राजील। कौन है? ब्राजील। कौन है? बोलो। चाय में चीन, चाय में चीन, कॉफी में ब्राजील, चाय में चीन, कॉफी में ब्राजील, कॉफी में ब्राजील। लेकिन हम जानते हैं, सुनो यहाँ पर,
हम जानते हैं कि भारत में चाय उत्पादन प्रथम राज्य असम, प्रथम राज्य असम भले ही है, लेकिन जो स्वादिष्ट चाय है, स्वादिष्ट चाय है, वो कहाँ चाय है? स्वादिष्ट चाय, स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट चाय कौन है? तो स्वादिष्ट चाय जो है एकदम पीने बाद जो है ए बेला पीने के बाद एकदम जो है दिल पहले सुन, पीने के बाद एकदम दिल, किडनी, गुड्डा, फेफड़ा सब एकदम खुश हो जाए, ठीक है ना? वो है दार्जिलिंग की चाय। कौन है? दार्जिलिंग की चाय। कौन है? दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग कौन राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल। कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग स्थित कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल लिखा होगा। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल। कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। और दार्जिलिंग के चाय का स्वाद ही कुछ अलग है। कौन सी है? क्या का चश्मा है? बकलोल भगवान चश्मा पहने है, ये लगा के पावर की चश्मा रहा है। पावर ना होला बाबू चश्मा में। भारत में चाय की खेती 1840 से प्रारंभ ब्रह्मपुत्र घाटी में, वैसे असम हो गया है, ठीक है ना? अच्छा ये लिखे तो ये लिख लो कि भारत में चाय खेती का प्रारंभ 1840 भारत में चाय का खेती 1840 में प्रारंभ हुआ। तब ब्रह्मपुत्र घाटी जो असम क्षेत्र में स्थित है, समझ गया है ना? अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 1840 चाय खेती प्रारंभ 1840 ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। अब सुनो, तो हम जानते हैं दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग के तो दार्जिलिंग के चाय जो है इस अपना स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? इसीलिए जीआई टैग मिलता है। क्या मिलता है? और हम जानते हैं जीआई टैग किसी वस्तु को मिल जाएगा, किसी उत्पाद को मिल जाएगा तो 10 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पेटेंट 20, पेटेंट 20, जीआई टैग 10, जीआई टैग 10, पेटेंट कितना वर्ष? 20, पेटेंट कितना वर्ष? 20, जीआई टैग कितना वर्ष? 10 वर्ष। तो जीआई टैग बहुत सारा वस्तु को मिल चुका है, लेकिन उससे बताना है कि पहला जीआई टैग किससे मिला है? पहला जीआई टैग, पहला जीआई टैग, पहला जीआई टैग, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय, दार्जिलिंग के 2004 में मिला है। 5 से मान्यता मिल गया, प्रसिद्ध हो गया है। तो 2004 पूछा क्या बोलना है? 2004 ठीक है ना? तो 2004 में दार्जिलिंग के चाय को पहली बार भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग के चाय है, जिसे जीआई टैग क्या मिला है? जीआई टैग, जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है ना? अब कॉफी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ठीक है ना? चाय के बारे में क्या बताए थे? तो चाय का पहली बार उत्पादन, चाय का पहली बार, तो चाय का पहली बार उत्पादन, पहली बार उत्पादन 1840 ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी असम। कहाँ? इसीलिए चाय उत्पादन सर्वाधिक कौन है? असम। कौन है? असम। 10 वर्ष बिल्कुल सर। बिहार दरोगा में बेच में हिंदी व्याकरण क्लास भी होगा ना? एकदम होगा। पूछे ला बात है को बोलते कि इसलिए तो आप लोग को बोले थे वो बिहार से सिखाई नहीं, चूंकि इतना पढ़ाया जा रहा है बिहार से दरोगा पढ़ा रहे, इतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? कुछ कहने का नहीं, पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जा रहा है, ठीक है ना? सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब यहाँ सुनो, अब सुनो यहाँ पर कॉफी बारे में जानते, किसके बारे में जानते हैं? थोड़ा कॉफी पी लो। क्या पी लो? कॉफी बारे में थोड़ा जानते, कॉफी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कॉफी बारे में थोड़ा जानते हैं। कॉफी पहला कौन है? ब्राजील। कौन है? और बताना ब्राजील में कॉफी के बागान से क्या बोलते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागान, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या बोलते हैं? फजेंडा। क्या बोलते हैं? फजेंडा। क्या बोलते हैं? ब्राजील में कॉफी बागान को क्या बोलते हैं? फजेंडा। क्या बोलते हैं? फजेंडा कहा जाता है। लेकिन ब्राजील में कॉफी बंदरगाह, ब्राजील में कॉफी बंदरगाह, ब्राजील में कॉफी बंदरगाह को क्या कहा जाता है? सेंटोरस। क्या बोलते हैं? सेंटोरस। क्या बोलते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट। बताओ लिखा है, ठीक है ना? ब्राजील में कॉफी बागान को क्या बोलते हैं? फजेंडा। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या बोलते हैं? फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा, ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा। और ब्राजील में कॉफी बंदरगाह को सेंटोरस, कॉफी बंदरगाह को सेंटोरस। क्या बोलते हैं? सेंटोरस का है, तो सेंटोरस कहा जाता है। अब कॉफी 4 टाइप का कॉफी मुख्य से कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का, जिसमें वो क्या बोलेंगे? अरेबिका, रोबस्टिका, रिबेरिका, एक बोलते कहवा। क्या बोलते हैं? कहवा यानी कॉफी हुआ। क्या हुआ? मेन आपका 3 को याद रखना, अरेबिका,
रोबस्टिका रिबेरिका, अरेबिका रोबस्टिका रिबेरिका, अरेबिका रोबस्टिका रिबेरिका, ठीक है ना। और ये चारों प्रकार का कॉफी के बारे में भारत करता है, भारत करता है। जिससे सबसे उत्तम कौन है? देखो उसमें लिखा है सबसे उत्तम कौन है? फलहा किसको बोलते? किसान को बोलते बैला। किसान को बोलते थे फैला, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। फैला अलग है, जो खेती करने वाला किसान उसे बोलते फैला बोलते हैं। ये आपका हिस्ट्री में पढ़ाए थे, ठीक है। लखीसराय में नोट मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा? लखीसराय के चौक पर मिलेगा, ठीक है। हाँ, फैलाज होता है, ठीक है ना। फैलाज जो है इस प्राचीन भारत के इतिहास में किसान को मुख्य रूप से फैला कहा जाता था। संगम काल में भी फैला कहा गया, सब याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर तुम अब इसको कहा ला रहा है सर, आपका नोट्स पटना में मिलेगा, प्लीज रिप्लाई यस मिलेगा। पटना में आपको तो टाइम भी नहीं लगेगा, 2-3 दिन के बाद पटना में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाजार समिति में एक नंबर दिया जाएगा, बाजार समिति में जाना है, ठीक है ना, वहाँ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी टाइम लगेगा, 2-3 दिन में पटना में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यह जान दो सबसे उत्तम कौन है? सबसे उत्तम कॉफी कौन है? अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका, ठीक। कोई दिक्कत? चलो इतना याद हो गया। ये था चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। याद हो गया ना? याद होगा? अरे याद हुआ ना पहला? अगर याद ना हो तो चूरी पानी लो, अब पी जाओ, ठीक है, जहर घोर के, ठीक है। नहीं पकड़ो बा, यहाँ ध्यान देना। नवादा में मिलेगा भैया, इस सप्ताह में अलग पूछता। नवादा में मिलेगा, समस्तीपुर में मिलेगा, मुंगेर में मिलेगा, भागलपुर में मिलेगा, पश्चिम चंपारण में मिलेगा, भैया ऑल ओवर इंडिया मिलेगा, पाकिस्तान छोड़ के। जब बोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया मिलेगा, तुम अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार में पहुंच जाएगा, तभी बोखरा है। असम में तो असम में पहुंच जाएगा, जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएगा। क्या पागल हो रहा है? तो नवादा कर रहा, नवादा कितना है? बिहार में तो नवादा है, पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। ये याद हो गया? अरे याद ना हुआ? अरे इसे भारी चीज थोड़े, हल्का चीज है, हल्का हैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे पूरा में कहाँ मिलेगा, कहाँ ना मिलेगा, यहाँ से पहुंचा दिया जाएगा, कुरियर द्वारा से पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ दुकान वाला रखता है, जैसे भागलपुर में 2 दुकान है जहाँ मेरा नोट्स रखता है, ठीक है। लेकिन हम दुकान के नाम हमको पता ना है, ठीक है ना, वो लोग अपने निकाल के रखता है। तो अगर कहीं कहीं कोनो जिला में रखता होगा मेरा नोट्स निकाल के, लेकिन उतना पता हमको ना है। ध्यान दो, अब सुनो, अब पढ़ेंगे कौन चीज? अब पढ़ेंगे आपका कपास और जूट, कपास और जूट, कपास और बूट, कपास और जूट, कपास और जूट पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, कपास और जूट, कपास और एक साइड लिखे कपास, क्या लिख रहा है? कपास। दूसरा साइड जूट, क्या लिख रहा है? अब बताओ, इसके बारे में पढ़े ले हम तुम लोग को, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम सुने लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो देख लेते हैं। कपास और जूट, कपास और, तो आओ कपास और जूट में पहले बताओ, कपास कैसा फसल है? खरीफ। कैसा है? खरीफ। कैसा है? खरीफ फसल, खरीफ फसल, खरीफ फसल। अरे कपास वगैरह तो इसको पानी चाहिए, ठीक है ना। और जूट भी कैसा है? जूट के लिए पानी चाहिए, यानी कौन सी है? खरीफ। कौन सी है? खरीफ ना। अरे जूट को तो हम लेकर हम पानी में सरल दे देते हैं, पानी नहीं देते हैं, पानी में डाल के गड़ देते हैं सारे 2-3 दिन, तब नोचेंगे ओकरा। नोचता है रे, तो जानती है रे,
अरे सोनाठी जिसको बोलता है सोनाठी, गोल्डन सोना, गोल्डन फाइबर, समझ रहा है ना। यानी सोनाठी से तुम नोच लिया फाइबर, रेशा, तो बन गया गोल्डन रेशा, सुनहरा रेशा, समझ गया ना। नाम है सोनाठी, सोना के आठी, सोनाठी, और सोना के रेशा निकाल लो तो सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, समझ आया है। सुनो यहां पर क्या लिख रहा है, चाय और कॉफी अनुसंधान केंद्र नहीं बताएं सर। अनुसंधान केंद्र भी लिखेगा। चाय का अनुसंधान केंद्र असम में है, कहां पर है? चाय के अनुसंधान केंद्र लिखा, लिख लो तो लिखो, चाय के नीचे लिखो, ठीक है ना, वह पंक्ति में चाय अनुसंधान केंद्र, चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोराहट में, असम के जोराहट में, चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोराहट में, जोराहट, अरे वह जरा चाय होता है, असम में ना होता है। चाय अनुसंधान केंद्र असम के जोराहट, असम के जोराहट, असम के जोराहट, असम के जोराहट। अब लिखो कॉफी अनुसंधान का कॉफी वाला लिखना, कॉफी वाला लिखो, कॉफी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के, लिखो कॉफी अनुसंधान केंद्र अरे कॉफी सफारी कर्नाटक में होता है, तो कर्नाटक के चिकमंगलूर, क्या लिखो, चिकमंगलूर, क्या लिखो। और चिकमंगलूर में भी गांव है चटल्ली गांव, चटल्ली, उतने अंदर नहीं आना है, उतने अंदर नहीं आना है, ठीक है। लिखो चिकमंगलूर, क्या लिखो, कर्नाटक के चिकमंगलूर, कर्नाटक के चिकमंगलूर में, ठीक है ना। नो जाने क्यों भैया आपसे प्यार थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। ओ तो कोई दिक्कत, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, पुराना हो गलिए हो। अब 1 साल बीत गलो, तो कितना साल तुम बर्दाश्त करेगा, बकलोल बगा एक। अब तोरा जो है कि तोरा और कोई मिल गलो होता है, ठीक है ना। अब तोरा कहीं प्यार हो गलो होता है, इधर टाइम देवे नहीं पा रहा हो अभी, तो प्यार कम होता है ना रे, बता तो। बकलोल बगा एक लिखा रे, कर्नाटक के चिकमंगलूर और असम के जोराहट लिख दिया। चलो याद आ दो, बकलोल बगा का। चलो आ जाओ, तो दोनों खरीफ, दोनों क्या है, तो दोनों खरीफ फसल है। क्या फसल है, खरीफ फसल, खरीफ फसल, खरीफ फसल। अब यहां ध्यान दो, कपास के बारे में जानेंगे, कपास के बारे में और जानेंगे। तो कपास से बनता है क्या, कपास से बनता है सूती वस्त्र, क्या बनता है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र क्या बनता है। और जूट से क्या बनता है इसका मुख्य रूप से बनता है बोरा, क्या बनता है, बोरा बनता है, क्या बनता है, ना बनता है। अभी ठंडा आ गया, क्या आ गया, ठंडा, तो भैंसिया और गैया को उड़ाता है जो ना, उड़ाता है। भैंस और गाय को उड़ाने वाला जो होता है बोरा, वो जूट का बना है, किसका बना है, जूट का। ये भी किसका है, जूट का, किसका है, जूट का। समझा पहला, समझा रे, यहाँ ध्यान दो। गुरुजी बिहार फिसल में नहीं चल रहा है दरोगा क्लास, क्या सारण की धरती से बिहार फिसल करो, दरोगा क्लास, दरोगा वाला बिहार फिसल, आपको दरोगा वाला अगर दिए तो बिहार फिसल थोड़ा अलग से जुड़ना है, ठीक है ना। अब सुनो, अब कपास के सर्वाधिक उत्पादन, कपास का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर राज्य बोलेंगे तो वर्तमान समय में गुजरात है। कौन है, 1 नंबर कौन है, गुजरात। कौन है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कौन है, गुजरात। दूसरा नंबर महाराष्ट्र। कौन चीज, बताओ, कपास में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। अगर झूठ बोलेंगे, झूठ में पहला वेस्ट बंगाल, पहला वेस्ट बंगाल, पहला
वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार, दूसरा बिहार, दूसरा बिहार। भूल गए रे? नहीं भूला है? बिहार स्पेशल में पढ़ाए थे, बिहार स्पेशल में पढ़ाए थे, याद करो। हाँ आरू के बोला, अरे पहले देखने बोला बोरा बोरा बोरा, पोछे वाला बोरबा जो मोटा होता है, मोटा, ठीक है ना। अब बोरा है वो पवन भी है, ठंडी पवन है, ट्री में चलता है, याद है? बोरा ठंडी पवन भी है, ट्री में चलता है, पढ़ाए थे। सुनो यहाँ पर, सुनो आप क्या बता रहे हैं, तो सुनो यहाँ पर। तो जूट का सवारी उतारा वेस्ट बंगाल, कौन? और दूसरा बिहार, दूसरा बिहार, दूसरा बिहार। कपास का सवारी गुजरात का, और दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र। और देश की बात करेंगे तो, अगर देश की बात कर ले, कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन है? अगर देश की बात करें कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन है तो क्या बोलेगा? चीन। क्या हो जाएगा? अंदाजा मार देगा चीन। चीन, कौन चीज? और जूट की बात करेंगे देश में तो बांग्लादेश, कौन चीज? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्ला। अच्छा बात करेंगे, हम बताए थे बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे, जब बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन जिला करता है? बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन जिला करता है? बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन जिला करता है? कौन जिला करता है? पूर्णिया। कौन करता है? पूर्णिया। कौन? तो बताओ बिहार में कौन प्रथम स्थान पर? पूर्णिया। बिहार में जूट उत्पादन प्रथम स्थान पूर्णिया। बिहार में जूट उत्पादन प्रथम स्थान पूर्णिया। दूसरा कटिहार, दूसरा कटिहार। ना पढ़ाए थे रे? पढ़ाए थे ना, आप लोग को तो सब याद होगा, खाली हम लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, याद है रे? तू लोग ने पढ़ाए थे, याद है ना? पूर्णिया, कौन चीज? पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है ना। और देश से बांग्लादेश, देश में। अच्छा यहाँ पर एक चीज और पढ़ाए थे, यहाँ हम पढ़ाए थे कि बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान पढ़ाए थे, बोलो नहीं पढ़ाए थे? बिहार से पढ़ाए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश के ढाका। लेकिन ये भी पढ़ाए थे, केंद्रीय जूट संस्थान पढ़ाए थे। केंद्रीय यानी देश के अंदर, केंद्रीय यानी तो केंद्रीय जूट संस्थान, केंद्रीय जूट संस्थान कहाँ पढ़ाए थे? कोलकाता। कहाँ पढ़ाए थे? कोलकाता पढ़ाए थे रे, बोलो न पढ़ाए थे? हाँ पढ़ाए थे, ठीक है ना। फिर बताओ पढ़ाए थे सुनहरा रेशा, सुनहरा पढ़ाए थे, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं? जूट। किसे बोलते हैं? पढ़ाए थे सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं? जूट, यानी इंग्लिश से गोल्डन फाइबर, गोल्डन तो गोल्डन फाइबर, गोल्डन तो गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं? जूट। गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं? जूट। किसे बोलते हैं? जूट। क्या ना पढ़ाए थे? ये सभी पढ़ाया गया था। फिर बताए थे कि सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का पहला फैक्ट्री, सूती वस्त्र का पहला फैक्ट्री कब लगा था? सब पढ़ेले हैं ना, लेकिन फिर हम बता रहे हैं सूती वस्त्र का पहला फैक्ट्री कब लगा था? 1818 कहाँ लगा था? तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? तो कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर, याद है रे कि भूल गया है? तो पहला सूती मिल, भारत का पहला सूती मिल 1818 में वेस्ट बंगाल कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में सफल हुआ। असफल क्या हो गया था? क्योंकि असफल क्यों हुआ? देखो, चूंकि सूती वस्त्र को बनाने के सूती वस्त्र बना रहे हैं, उसका धागा बहुत पतला होता है, धागा इतना पतला होगा कि टूट जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी सूखेगा तो टूट जाएगा। जैसे तुम लोग नेवारी होता है, नेवारी ना होता है, नेवारी तो तुम लोग ले आता है तो उसको भिंगा के ले जाता है, सूखा रहेगा टूट जाएगा, टूट जाता है, सूखा रहने पर टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन भिंगा देने पर मजबूत होता है, भिंगा देने पर क्या जाता है? मजबूत। उसी प्रकार सूती वस्त्र का जो धागा होता है वो भी अगर ज्यादा सूखा रहेगा टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। शीशा हो चाहे दिल हो चाहे सूती वस्त्र टूट जाता है, समझ गया ना? तो टूट जाएगा, समझ गया ना? उसको चाहिए नमी, तो नमी यहाँ पर है बांग्लादेश में, कोलकाता में नमी है, समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, तो नमी नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। दूसरा जो है, देखो दूसरा जो है कपास का उत्पादन, कपास के उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में हो रहा है। अब मिला जो है दूसरा छोर पर है, उत्पादन हो रहा है इस छोर पर, अब मिल है उस छोर पर। अब बताओ यहाँ से कच्चा माल वहां जाएगा, कितना दिक्कत है? दिक्कत ना है, महंगा भी हो जाएगा, इसीलिए हो गया असफल। क्या हो गया था? असफल। क्या हो गया था? तो ये वाला मिल जो है क्या हो गया था? असफल। क्या हो गया था? तो पहली बार सफलतापूर्वक, ठीक है ना, पहली बार सफलतापूर्वक सूती मिल का स्थापना कब किया गया था? 1854। तो
पहली बार सफलता पूर्वक, सफलता पहली बार सफलता पूर्वक, सफलता पूर्वक सूती मिल, सूती मिल का स्थापना, मिल का स्थापना कब किया गया था? 1854, 1854, 1854 में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई। कहाँ किया गया था? मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। कौन किया था? तो कौन किया था? सब लिखाए थे, काबस जी, नानाजी डाबर, काबस जी, काबस जी, नानाजी डाबर, नानाजी काबस जी, नानाजी डाबर, काबस जी, नानाजी डाबर। समझा पहला? समझ आ गया है? तो ये किए थे सूती मिल का सफलतापूर्वक स्थापना 1854 में। काबस जी, नानाजी डाबर, काबस जी, नानाजी डाबर, ये वो सफल। क्या हो गया था? सफल। लेकिन पहला जूट मिल, पहला जूट मिल, पहला जूट मिल का स्थापना कब हुआ था? 1855। सूती मिल 54, सूती मिल 54, सूती मिल 54, सूती मिल 54, जूट 55, सूती मिल 54, जूट 55, सूती मिल 54, जूट 55, सूती मिल 54, जूट 55 को बोलते रहे। और ये हुआ वेस्ट बंगाल। क्या हुआ था? वेस्ट बंगाल के कोलकाता के रिसरा में, कोलकाता के रिसरा में कहा हुआ था? रिसरा में। कहा स्थापना हुआ था? कोलकाता के रिसरा में स्थापना हुआ था। और करने वाला था सेठ। कौन थे? करने वाले जो थे, करने वाले सेठ थे। कौन थे? करने वाला सेठ थे। सेठ का नाम क्या था? तो सेठ हुकुमचंद। कौन थे? सेठ हुकुमचंद। सेठ एक बार हुकुम करो, स्थापना हो गया, स्थापना हो गया। इतना आपको जो है कपास और जूट के बारे में याद रखना। याद हुआ? ये सब तो 1000 बार हो गया ना, हुआ हजारों बार इसे पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। शाम में भी बोलते हैं, जब आता क्वेश्चन तो फिर बिहार फसल में भी इतना चीज पढ़ा दिए थे, फिर अभी यहाँ पढ़ा दिए थे, तो दम भर बोले थे। ठीक है ना? तो खाली आप लोग खाली यहाँ क्लास से बने होंगे तो हमसे लिखने पहले आप लोग बोल देते होंगे। आना बना होगा तो सुतल रहो। ठीक है? आगे क्या पढ़ेंगे? तंबाकू, तंबाकू। ठीक है ना? मोजेक रोग होगा, कैंसर हो जाएगा। रुकना अभी ना होगा। और कौन कैंसर होता है तंबाकू खेला से? अरे कौन कैंसर होता है? तुम लोग को मुँह कैंसर ना, मुँह में कैंसर हो जाएगा तंबाकू खाएगा। त्वचा कैंसर बोलता है कि पहले नहीं? मुंह वाला त्वचा में होगा। गजब लगता है खाने में, खाने में गजब लगता है। हा? खाएबो नहीं करना। चलो सर, हम 20 नवंबर 500 पेमेंट किए हैं, 331 दिसंबर को किए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं। कोई दिक्कत नहीं आर के शर्मा जी। ठीक है ना? आपका पैसा जो भेज दिए हैं उसका देखने से अगर सीन हो गया है, सीन होने का मतलब है कि आपका पार्सल निकल गया है। ठीक है ना? आपका जो पेमेंट, आपका जो है जैसे आप पैसा भेजे हैं, स्क्रीनशॉट भेज दिए, सारा चीज भेज दिया व्हाट्सएप पर, आपका मैसेज सीन हो गया है, यानी आपका पार्सल पैकिंग हो चुका है, निकल गया है। सीन अगर नहीं हुआ है तो अभी नहीं निकला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है ना? आपका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है प्रशांत, चलो यार ध्यान दो। अब पढ़ेंगे तंबाकू। क्या पढ़ेंगे? तंबाकू। क्या पढ़ेंगे? तंबाकू। ठीक है ना? तंबाकू, तंबाकू क्या पढ़ेंगे? तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे। पढ़े रे? तो आ जाओ तंबाकू, आ जाओ। तंबाकू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुनो यहाँ पर, तंबाकू जब पढ़ेंगे तो तंबाकू जो है भारत में नहीं था। भारत में आलू भी भारत में नहीं था। आलू लाया था कौन? कौन लाया था? तो आलू जो है भारत का नहीं था, ये पुतियाली लेकर आया था आलू भारत में। आलू ये अच्छा किया था, नहीं किया था? आलू नहीं आता तो दिक्कतें हो जाता। समोसा का दोस्त तरसते रहता। समोसा कौन सी बहुत चीज के लिए तरसता है, समझता? सब्जी के राजा। अब पहला गुपचुप खाता बर का गुपचुप खाता चुप चुप के बर के। यहाँ ध्यान दे, क्या समझो पहले। ठीक है ना? तो आलू भी लाने काम के पुतगाली कौन क्या था? ठीक है ना? आलू ना होता तो रजबे ना होता। रजबे
सब्जी के रजबे ना होता ना होता रे। लेकिन पुर्तगाली तंबाकू भी लेकर आया था। कौन सी लेकर आया था? तंबाकू भी कौन लगाया था? पुर्तगाली। कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? तो तंबाकू क्या बोल रहे हैं? तंबाकू किसकी देन है? पुर्तगाली। किसकी देन है? पुर्तगाली। किसकी देन है? एक नामे में गाली लेते, गाली सुनने का काम किया ना किया, लेकिन आलू भी लाया है, ये भी ध्यान देना है। पुर्तगाली कौन सी? ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। निकोटीन, हाँ सब बताएंगे, टेंशन क्या लेता है। सर व्हाट्सएप में से आया है पार्सल डन, उसमें ब्याज फसल होगा ना? नहीं अभी ब्याज फसल ना होगा। ब्याज फसल जिसको मंगवाना हो 2-3 दिन अभी रुक जाओ, ठीक है, 3-4 दिन अभी रुक जाओ तो ब्याज फसल भी आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समा गया? ऐसा आप मंगवा जो लिए ब्याज फसल अलग से निकाल लेना, ज़्यादा पेन रहेगा, निकलवा लेना, ठीक है ना। हाँ गाँव वगैरह में निकलवाएगा तो ज़्यादा पैसा ले लेगा, ठीक है ना, चूंकि तनिक मशीन ये रहता है, बिटनिंग मशीन रहता है, ढुर्र ढुर्र निकलता है। बड़ा मशीन जहाँ रहता है वहाँ सस्ता पैसा लेता है, वहाँ पर एक बार डाल लेगा खट खट सेकंडों भर में कितने छाप देता है, ठीक है ना। आनंद अब सुनो, ए बैला सुन रे, और सब नोट्स के लास्ट में अभी जो है 5-6 पेज एक्स्ट्रा दिए हैं, 10 पेज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। सुनो यहाँ पर, तो देन किसका? पुर्तगाली। किसका देन है? पुर्तगाली का देन है। किसके? तंबाकू। कौन सी? और तंबाकू में एक नशीला पदार्थ होता है, क्या होता है? नशीला पदार्थ। तंबाकू में नशीला पदार्थ होता है, उसका नाम क्या है? निकोटीन। क्या है? निकोटीन। क्या है? निकोटीन। चाय में थीन, चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन, और तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन का यहाँ लत लग गया तो खैले बिना रह पाएगा। निकोटीन का अगर लत लग गया तो खैले बिना ना रह पाएगा, खाएगा फुच फुच, थूकेगा थुक थुक, ठीक है ना खाता है एकदम, खाएगा और थूकेगा फुच फुचा के ना थूकता है। पगलवा हॉस्पिटल के जो है ना, हॉस्पिटलवा में छोड़ता ही लोग, खा के जाएगा, और हॉस्पिटलवा में भी सब सिरैया पर, कहाँ पर? सीढ़ी पर जो कोना रहता है, और सब ये घिना देता जाए क्या, ठीक है ना। थूकना मना है लिखल है, लेकिन थूकेगा वहीं, खा के एक बेटा थूक दिया है, अरे वो ठोकल के यहाँ पर यहाँ ठुकल लगे, हवा से मारेगा थूक देगा, ऐसे करेगा इससे ना, हमारा फुच। ये सब देश के कैंसर है। कौन चीज? जहां मिलेगा वहां घिना देगा। दीवार को पुट्टी कराने का सकता ना है, पुट्टी कराने का सकता नहीं, ये लोग अपने लाल लाल पुट्टी कर देता है, थूक थूक के नहीं करता है, पागले है, पक्का है पागले ये सब। हाँ 35 प्लस होता है। ए यहाँ सुनो यहाँ पर, तो नशीला पदार्थ क्या है? निकोटीन। क्या है? निकोटीन। क्या है? निकोटीन नशीला पदार्थ है। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो तंबाकू जो बनता है, मतलब पत्ती से किससे बनता है? पत्ती से। किससे बनता है? अब पत्ती को क्या करेंगे? सुखाएंगे। क्या करेंगे? सुखाने से बनता है। सुखाने से देखो एक भाई एगो लिखियो दिया है कि इसको सुखाने पर बोलते हैं कुरिंग। क्या बोलते हैं? बिल्कुल राइट है, लिखे तो लिखना, लिखना होगा। पत्ती को बोलते हैं सुखाने पर, सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कुरिंग। क्या बोलते हैं? कुरिंग। क्या बोलते हैं? कुरिंग कहा जाता है, कुरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये तंबाकू में वो रोग होता है, क्या होता है? तंबाकू में भी रोग होता है, तंबाकू के पेड़ पौधा में भी रोग हो जाता है। तंबाकू का पेड़ पौधा में क्या होता है? रोग। क्या होता है? रोग होता है, रोग होता है, वह है मोजेक रोग। कौन रोग है? मोजेक रोग। कौन रोग है? मोजेक रोग। कौन रोग है? मोजेक रोग। किससे होता है? जीवाणु विषाणु किससे? तो विषाणु से। वायरस किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? समझ गया ना। अब तुम लोग कितना लोग बोलते हैं क्योंकि क्या पर्यावरण को ध्यान रखे हैं, हमको बोला सरकार पेड़ पौधा लगाने, हम तंबाकू पौधा लगाने, हम पकड़ के पकड़ते ना पहला, पर्यावरण के ध्यान रखे तो तंबाकू पौधा लगा देगा। कितना बड़ी होशियार रहेगा, पर्यावरण के ध्यान रखना है, हम पेड़ पौधा लगा रहे हैं, लगाएगा तंबाकू कौन सी लगा देगा, ठीक है ना। गांजा का लगाया, गांजा का किसका लगा देगा? गांजा का पेड़ लगा देगा। आज बोलेगा बताई हम इतना अच्छा काम कर लेने सरकार पकड़ पकड़ते ना, तू बोला तो कहेगा तो यहाँ पर पर्यावरण का ख्याल नहीं रख पाए, तू अपना ख्याल रख रहा है। कैसे नशा मिलता है? कैसे नशा?
मिलते समय आ गया है। तो ये मोजेक कौन सी है? मोजेक। तो तंबाकू के पढ़ाने में रोग होता है, उसका नाम क्या है? मोजेक। कौन सी है? और ये वायरस से किससे होता है? और तंबाकू को पुर्तगाली कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली किसके समय लेकर आए थे? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय लेकर आए थे। उस समय भारत के में मुगल शासन था, और मुगल शासन में गद्दी पर कौन बैठे थे? जहांगीर बैठे हुए थे। जहांगीर भी खूब में मजा लिया था। क्या लिया था? जहांगीर भी जो है तंबाकू को खूब में मजा लिया था, लेकिन बाद में पता चला था कि इसका जो लत लग गया सबको, सब लोग तंबाकू खाने में पागल हो गया है। तो जहांगीर रोक लगवाता है। क्या लगाता है? जहांगीर फिर जो है तंबाकू पर क्या लगवा देता है? जहांगीर जो है तंबाकू पर पुनः जो है रोक लगवाता है। क्या लगवाता है? रोक लगवा देता है। रोक लगवा देता है। ये सब याद रखना। फिर आगे देखें, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। कौन है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। मसाला भी आंध्र प्रदेश। पहले मसाला में केरल था, अब मसाला में आंध्र प्रदेश है। मसाला भी आंध्र प्रदेश, तंबाकू भी आंध्र प्रदेश, मसाला भी आंध्र प्रदेश, तंबाकू भी आंध्र प्रदेश, अभरक भी आंध्र प्रदेश। अभरक 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 ओ भरक अभरक आंध्र प्रदेश। समझ गया ना? तो तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। कौन चीज? और तंबाकू का अनुसंधान केंद्र, तंबाकू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी। कहाँ पर है? राजमुंदरी। कहाँ पर है? राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? सर साइंस का पीडीएफ अपलोड कीजिए। ठीक है, बोल दिया आज कर दिया जाएगा। ठीक है ना? समझ गया? राजमुंदरी कहाँ पर है? इतना आपको तंबाकू किसके बारे में याद रखना है? तंबाकू के बारे में याद रखना। अधिकतर चीज याद होगा। खाली नया मेरा कुरिंग क्या मिला? तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू सब लोग जानता है। तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू को रोकना है, क्योंकि तंबाकू खाने से क्या होता है? मुंह का कैंसर। तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तो तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू को रोकने के लिए तंबाकू नहीं खाया जाना चाहिए। तंबाकू खाने से क्या क्या होता है उसका प्रचार करेगा। टीवी वगैरह में फिल्म वगैरह स्टार्ट होगा, तो फिल्म वगैरह में भी बीच में दिखाता है किस प्रकार जो है मुंह जो सड़ जाता है, फिर मुंह में कैंसर हो जाता है, लेकिन ये लोग फिर भी खाएगा। ठीक है ना? वहाँ लिखा रहेगा, जैसे तंबाकू जैसे खरीदेगा, पुड़िया खरीदेगा, शिखर वगैरह खरीदेगा, तो वहाँ लिखा रहेगा तंबाकू से कैंसर होता है। हटा, झूठो फालतू सब लिख दो है। ठीक है ना? वहाँ लिखा है तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है ना? फिर भी लोग खाएगा। ठीक है ना? 10 टका लाया एक पुड़िया लेगा, अब फिर भी खाएगा। ठीक है ना? आ जाएगा दूध लेने। क्या लेने जाएगा? दूध। तक पनिया नहीं मिलेनी। वहाँ लिखा है कैंसर होते, वहाँ कुछ नहीं पूछतो, खाई तो यहाँ पर पनिया नहीं मिलेनी ना। ये होता है? वहाँ खुदे लिखल है सावधान तंबाकू से कैंसर होता है, तभी खाते। ठीक है ना? और दूध लेने जाते पहले पानी नहीं मिलेनी, पानी से कैंसर ना हो। ठीक है ना? लेकिन वहाँ पूछेगा। समझ गया ना? ना पूछता है। चलो तंबाकू बारे में देख लें, कोई दिक्कत? देख लें तंबाकू बारे में देख लें, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। चलो बोलो फटाफट। एक बार बोल दो, एक बार बोलो। तंबाकू भारत कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। उस समय भारत में कौन थे? जहांगीर। तंबाकू पर रोक भी कौन लगाए थे? जहांगीर। तंबाकू में नशीला पदार्थ निकोटीन। तंबाकू प्राप्त होता है पत्ती से क्या करते हैं? सुखाते हैं। और तंबाकू बनाने के लिए पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कूरिंग। क्या बोलते हैं? कूरिंग। ठीक है ना? तंबाकू के पेड़ पौधा में कौन सा रोग हो जाता है? मोजेक रोग। मोजेक रोग जो है किस कारण होता है? वायरस। किस कारण होता है? वायरस। और वायरस का जो खोज किया था इवानो बिस्की, वो पहली बार वायरस का खोज किया था यहीं पर। किसमें? तंबाकू के पौधा। तंबाकू के पौधा में मोजेक रोग में वायरस का खोज किया था इवानो बिस्की। जीवाणु के ल्यूवेनहॉक और विषाणु का इवानो बिस्की। और सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31
माई आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। चलो तो अब देखेंगे क्या, मसाला क्या देखेंगे, मसाला देखा जाएगा। चलो आ जाओ, मसाला कौन सी, कौन मसाला, गरम मसाला। मसाला क्या देखेंगे, जैसे पढ़ाए थे ना, दलहन पढ़ाए थे, दलहन में बहुत टाइप के दाल पढ़ाए थे, तिलहन में बहुत प्रकार का तेल प्राप्त होने वाला तेल के बारे में पढ़ाए थे। उसी प्रकार जो मसाला में भी बहुत प्रकार का मसाला होता है। मसाला पढ़ेंगे, तुम लोग जब बनाएगा चिकन वगैरह तो सब मसाला यूज कर लेता है ना, करता है, करता है, एकदम कूट कूट के खुंडी खुंडी कर देता है, बेलनमा लेके गिलसा में डाल के, कर ले तो किया तुम लोग, एकदम चार दिया है, देख रहा। हमको समझ ना आता है, हमको समझ ना आता, तुम लोग जो है मीट के स्वाद लेते, मसाला स्वाद लेता हो, मसाला स्वाद है, मीट के स्वाद है कहाँ। अगर मीट के स्वाद रहता तो मीठा तो मसाला तो जरूरत नहीं पड़ता, उसमें तो इतना इतना पहले प्याज डालेगा, ठीक है ना, फिर हल्दी डालेगा, फिर लहसुन दम भर डालेगा, फिर खड़े खड़े लहसुन डाल देगा, ठीक है ना, यानी सबे मसाला डालेगा, मसाला सब मिला के इतना मसाला डाल देता है। तो मीट के स्वाद एक मसाला स्वाद है, वो तो मसाला स्वाद बा। मुंह में पानी आ गया, जाने का है क्या, के पंडित जी है, हम ना ए भाई शांत रहा। सर जी मेरा हाइट 160 है, ईवीसी में हो जाएगा। ईवीसी में हाइट कितना कितना तो होगा क्या, कम थोड़ा सा भी नहीं ना, बॉन्डरिया पर नहीं चल जाना तू, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, जनाब यहाँ ध्यान देगा रे, यार ध्यान दे। तो मसाला का उत्पादन होता है गर्म प्रदेश में, कहाँ होता है, मसाला का उत्पादन कहाँ होता है, गर्म प्रदेश, गर्म, ठंडा इलाका में मसाला होबे नहीं करता है, इसलिए नाम पड़ा है गरम मसाला। ठंडा ठंडा मसाला सुना है, ठंडा मसाला ना, गरम प्रदेश में होता है गरम मसाला। कौन मसाला, समझ आ गया है ना। तो मसाला उत्पादन गरम प्रदेश कहाँ होता है, गरम प्रदेश में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना बात क्या है, ध्यान देना बात है, मसाला का उदाहरण देते क्या रखते हैं, मसाला पहले एग्जाम्पल लेते क्या रखते हैं, एग्जाम्पल कौन सी, ठीक है ना। तो हल्दी कौन सी, हल्दी, मिर्च कौन सी, काली मिर्च कौन सी, काली मिर्च महंगा होता है, काली मिर्च। धनिया कौन सी, धनिया, अदरक कौन सी, यहाँ ध्यान देगा तू लोग। अरे चुप, पहले बेच रहा लगता है, बेच रहा है तू लोग मसाला है क्या, धनिया लहसुन करेगा ज्यादा, यहाँ ध्यान दे, धनिया, फिर लहसुन कौन सी, लहसुन कौन सी, लहसुन, अदरक, और कौन सी, जीरा कौन सी, जीरा, गोलकी यानी काली मिर्च, बड़ा गोलकी लहसुन लिखना, अरे गोल गोल नहीं रहता है, गोलकी यानी काली मिर्च। झालमुरी क्या बोला है, दालचीनी कौन सी, दालचीनी कौन सी, दालचीनी, इलायची कौन सी, इलायची, अदर नहीं लिखल है, लौंग कौन सी, लौंग, सौंफ कौन सी, सौंफ, तेज पत्ता, तेज, तेज प्रताप ना, तेज प्रताप बोल रहा है लोग, तेज प्रताप नहीं बोल देना, ओकरो मिला देना, ठीक है। ए मंगरेला यहाँ ध्यान दे, तू धनिया ना लिखा है, बता दे पचफोरन, पचफोरन में तो यह 5 को मिला के पचफोरन बनता है,
जोरन का का यहाँ डाल दे। हींग कौन ची? हींग। मेथी कौन ची? मेथी। केसर कौन ची? अब बेला हो गया। ले गरम मसाला ले, इनाम है कौन ची है? अरे गरम मसाला नहीं बोलते हैं, दुकान में जाते बोलते गरम मसाला दिया, मीट मसाला बताइए तो सबके। अब शांत हो जाओ, अब शांत हो, शांत रहेगा। क्या अब मीट मसाला बोलते, चिकन मसाला अलग से बोलते, मैगी मसाला अलग से बोलते, पास्ता मसाला अलग से बोलते। चुप। और राकेश मसाला भी आता है, वो अलग से बोल दे। एवरेस्ट आता है, एवरेस्ट अलग से बोल दे। यार अरे पहला वह हुआ पतरज बोल रहा है ना, तेज पत्ता हुआ, ठीक है ना, तो इसको फिर चाट के फेंक दो ना। तेज पत्ता को क्या करो, डाल देगा, लंबा लंबा निकलेगा, चाटो और छोड़ दो, चाटो और फेंक दो। ना करता है, खेबो करता है कि कौन खाता है इसको? कोई नहीं खाता है, खाता है कोई? अच्छा तू गरम मसाला जो खरीदता होगा ना, तो उसमें वो निकलता है, कौन सी निकलता है तो खाते हैं, उसका नाम कौन सी है? अरे लचिया तो सुगंध देता है, एगो मिठाई ऐसा लगता है, अरे दाल लकड़िया ऐसा जो होता है, दालचीनी कौन सी, उसको हम लोग पहले गरम मसाला आता था ना, बच्चा में क्या करते थे, गरम मसाला लाता था तो पकड़िया फाड़ देते थे और वह चुन के निकाल लेते थे, और सब खत्म, खाली बच्चा लाता था, ठीक है ना। वह जो रहता है लाल लाल जो रहता था दालचीनिया, उसको निकाल के सब खा जाते थे, और सब बच गया, समा गया है ना। तो ये सब है मसाला, कौन सी है? चलो यार दो। अब यहाँ पर देखेंगे मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन में प्रथम देश कौन है? प्रथम देश कौन है? भारत। कौन सी है? अरे भारत देखो मसाला का उत्पादन भी बहुत ज्यादा करता है, और खाया करता बहुत ज्यादा। एक जनवरी तुम लोग देख लिया कितना खाया होगा, डंबर खाया होगा, खाया है ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, खा के पसर गया होगा एकदम, ठीक है ना। तो उत्पादन भी ज्यादा, उपभोग भी ज्यादा, और निर्यात भी ज्यादा। भारत कौन? भारत। भेजते हम लोग किसको? तो भेजते हैं यूरोप। कहाँ भेजते हैं? तभी ना आया था पुर्तगाली आया था, वास्को डिगामा ना आया था मसाला लेने भारत आया था, लगाया था, और यहाँ से ले गया मसाला कहाँ पर? यूरोप में, क्योंकि यूरोप ठंडा इलाका। यूरोप क्या है पहले सुन, यहाँ पर यूरोप है ठंडा इलाका, ठंडा इलाका, और ठंडा इलाका में मसाला उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ से मसाला ले गया था, यहाँ खरीदा 1 रुपया में, तो वहाँ बेचा 60 रुपया में, 60 गुना लाभ, 60 गुना लाभ कमाया। कौन? वास्को डिगामा। तो सब पड़ोसी पगला गया, सब पड़ोसी पगला गया, अरे कितना कमा हो रे, चल हमू चल सब दौड़ क्या कहाँ भारत, कहाँ? अब भारत को बना दिया गुलाम। क्या बना दिया? गुलाम बना दिया, ना बना दिया गुलाम। अब सुनो यहाँ पर देखो, मसाला खासियत क्या पता है? सब्जी मसाला नहीं लिखे सर, हाँ लिख दीजिए। कैसर जो है बहुत महंगा होता है पगला, ठीक है ना। 1 किलो खरीदेगा तो बिक जाएगा तुम ही, यह ध्यान दे। कैसर बड़ी महंगा होता है, और इसका उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है ना, समा गया है। अब बड़ी महंगा होता है, बहुत महंगा होता है कैसर, ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, अब पहला सुनो मसाला की खासियत क्या है। मसाला खासियत है कि ये ज्यादा उत्पादन होगा गर्म प्रदेश में। कहाँ होगा? मसाला का खासियत एक उत्पादन कहाँ होगा? गर्म प्रदेश में, लेकिन उपयोग करेगा ज्यादा ठंडा वाला, ठीक है ना। उत्पादन कहाँ होगा? गर्म प्रदेश में, लेकिन इसका उपयोग कौन करेगा? ठंडा वाला। बताओ, जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ उतना ज्यादा यूज ना है, जहाँ पे ज्यादा ना उत्पादन वहाँ ज्यादा यूज है, ठीक है ना, क्योंकि मसाला गर्मी पैदा करता है। ना बोलता है कि ज्यादा मसाला नहीं खाने गर्मी पैदा कर, तो गर्मी लगेगा, तो ना बोलता है। अरे भाई लहसुन प्याज कर रहा है, यहाँ ध्यान दें, सुन यहाँ पर। अरे घरों में बोलता है मसाला ज्यादा नहीं खाए, चाहे गर्मी लगा है, गर्मी हो, ठीक है ना, गर्म हो, कौन सी हो, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ पर, मसाला तो उत्पादन होता है गर्म प्रदेश में, लेकिन इसका यूज ज्यादा ठंडी इलाका में। कहाँ पर है? क्योंकि जिसको ठंडा लग रहा है उसको मसाला चाहिए होगा, इसके तने बॉडी गर्म रहेगा, रे ऐसी बॉडी गर्म रहेगा। इसीलिए तूने सुना होगा कि मसाला की खोज में जो है सब यूरोप बासी भारत आए थे। कहाँ आए थे? और यहाँ से मसाला ले जाएगा। मसाला खासियत कौन सी है कि तुम अगर कोई मीट वगैरह, उससे ज्यादा मीट वगैरह खाता है, हम लोग तो मीट वगैरह कुछ नहीं खाते हैं,
कोनो अथी आएगा, त्यौहार वगैरह आएगा तो काट दिया ना, उड़ा दिया, तुमने गर्दा मचा दिया ना, मचा दिया। लेकिन वहाँ पर जो है चीन में देखो ना, खाली यह सब खाते रहता है, चमगादड़ खाया जाता है, कुछ भी खाया जाता है, सांप खाया जाता है, बिच्छा खाया जाता है, केकड़ा खाया जाता है, कुछ भी खाया जाता है। कौन चीज उसको खाते रहता है। ठीक है, यूरोप वाला भी खाते रहता है, यूरोप वाला भी यही से खाते रहता है। और मीट को संरक्षण के लिए मसाला जरूरी, मसाला कौन चीज है, जरूरी है। मसाला बिना मीट काम नहीं करेगा। और मीट पर मसाला अगर रपट देंगे खराब नहीं होता है। इसलिए तुम्हें घर में आता होगा मछली, कौन सी आता होगा, मछली। तो मछली में आता होगा तो सुबह हम उसको जो है छील छाल कर हम जो पीच पाच कर हम निकाल लेता होगा, नहीं निकालता है। लेकिन उसमें हल्दी लगा देता है, क्या लगा देता है, हल्दी कहाँ लगाते हैं, कोई शादी हुई बोला, अरे हल्दी कहाँ लगाते हैं, हल्दी इसीलिए लगा देते हैं क्योंकि हल्दी जो है उसका संरक्षण करेगा, क्या करेगा, संरक्षण करेगा। और हल्दी जो उससे गलने से बचा लेगा। इसीलिए ठंडा इलाका में जो है वो लोग मीट बहुत खाता है। और मीट बहुत खाएगा तो लोग रखता है कौन चीज, मीट रखेगा। तो मीट को रखने की चाहिए मसाला, कौन चाहिए, मसाला चाहिए। मसाला मिलेगा तो संरक्षित रहेगा, क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। समझ आ गया है। केसर दूध में डाल के पिया जाता है, हाँ एकदम ठीक है ना। बास्को डिब्बा वाला बास्को डिब्बा वाला केसर जो है मतलब दूध में मिला के मतलब पीने जाने ज्यादा फायदा करता है, ठीक है ना। समझ आ गया। केसर जरा उसको पीना चाहिए, ठीक है ना, जो माँ बनने वाली है वो लोग पीता है केसर, पता है ना, ज्यादा नहीं, लेकिन पीने से क्या होता है बच्चा को फायदा पहुंचता है, ठीक है ना। समझ आ गया। बच्चा भी केसर की तरह महंगा होगा, ठीक है। हाँ बल्कि है क्या, अरे हाँ कौन सी करता है, ये अच्छा चीज है खराब चीज छोड़े है कर रहा है, उसी तुम सस्ता रह गया मतलब दिमाग में ठीक रहेगा, हल्दी बहुत पुष्ट रहेगा। यहाँ ध्यान दे। अब सुनो, अब पहला सुनो यहाँ पर। अब केसर उत्पादन में प्रथम देश कौन है, भारत। उपभोग में भी कौन है, भारत। निर्यात में भी कौन है, भारत। लेकिन बताओ मसाला में प्रथम राज्य कौन है, मसाला उत्पादन प्रथम राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद केरल है, उसके बाद क्या है, तो पहले था केरल लेकिन अब हो गया आंध्र प्रदेश। केरल हो गया पीछे, केरल क्या हुआ, केरल पीछे, केरल कहाँ चल गया, केरल चल गया पीछे, कहाँ चल गया है, पीछे चल गया है, ठीक है ना। शादी के पहले हल्दी क्यों लगाया जाता है, संरक्षण रहे ठीक है ना, संरक्षण रहे और बॉडी, ठीक है ना, कहीं पर जो दाग धब्बा ना लग जाए तो फिर जयमाला पर दिक्कत नहीं हो जाएगा, इसलिए हल्दी लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मछली को मारने से पहले हल्दी लगा दिया जाता है, उसमें तुम भी तुम्हारा भी हो रहा हलार, क्या हो रहा है, इसलिए हल्दी लगा दिया है कि संरक्षण हो जाए तो शादी ना हो जाए, ठीक है। बगलों का क्या, अरे हल्दी इसीलिए लगाता है, हल्दी जो है प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाता है, नुकसान नहीं करता है, बॉडी पर ग्लो रहता है, क्या रहता है, ग्लो। इसलिए ना पूरा मुंह का नाक मुंह चपोड़ के रख देगा और नहाने नहीं देगा, यह दिक्कत करता है। सुबह शाम लग रहेगा, नहाने नहीं देगा, बड़ी दिक्कत करता है, नहीं करता है। नहाने देना चाहिए लेकिन पता नहीं कौन नियम बना दिया, नहाने नहीं देता है। अब सुनो, अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे रे, लवर, क्या पढ़ेंगे, लवर के बारे में, लवर के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ रबर, लवर, चलो आ जाओ। लवर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो लवर जो है ना ये भूमध्यसागरीय प्रदेश, भूमध्यसागरीय जलवायु का कौन सी है, पौधा है, कौन सी है, भूमध्यसागरीय, क्या बोलेंगे, भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय जलवायु का पौधा है, कौन सी है, भूमध्यसागरीय जलवायु का पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है, कौन, रबर। कौन, यानी रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ पर, तो भूमध्यसागर के आसपास, भूमध्यसागर के, इसीलिए आप लोग पढ़ाए थे। सदाबहार वन, सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पर, भूमध्यसागर के आसपास, क्योंकि वर्षा भी सर्वाधिक और तापमान भी सर्वाधिक। उससे पढ़ाए थे, रबर उसमें लिखाए थे, उसमें रबर भी लिखवाए थे, सिनकोना भी लिखवाए थे, रोज वुड लिखवाए थे, आयरन वुड लिखवाए थे, एबोनी लिखवाए थे, महागौनी लिखवाए थे। तो रबर भी क्या है, भूमध्यसागरीय जलवायु का पेड़ पौधा है। और रबर के बारे में और जानेंगे। तो रबर का जो है प्रथम रबर का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन है, ठीक है ना। अच्छा, रबर का उत्पादन पहली बार कहाँ हुआ था, तो रबर नदी पहली बार उत्पादन कहाँ हुआ था, ये हुआ था ब्राजील। ब्राजील से भी देखना भूमध्यसागर जाता है, ब्राजील से भूमध्यसागर
बीचों बीच जाता है। ब्राजील के अमेजन नदी के बेसिन, अमेजन नदी के अमेजन नदी के बेसिन, अमेजन नदी के बेसिन समझता है ना? और जिससे पानी आता है, अमेजन नदी का पानी जहां तक आता है बेसिन, ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील। कहां पर है? ब्राजील। कहां पर है? लेकिन प्रथम देश कौन उत्पादन में? प्रथम देश कौन है? तो कहां पर है? थाईलैंड। कौन है? तो रबर उत्पादन प्रथम देश कौन है? थाईलैंड। 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 और राज्य कौन है? प्रथम राज्य। सर्वाधिक मतलब बताना, सर्वाधिक, ठीक है ना? प्रथम राज्य 1800 राज्य में प्रथम राज्य कौन है? सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? केरल। कौन है? केरल। कौन है? नारियल में भी केरल, नारियल में भी केरल, पलाया की रे, नारियल में भी केरल, रबर में भी केरल, काजू में भी केरल, किशमिश में भी केरल। जाए खाओ खुमे वहां पर काजू किशमिश खाओ जाके। समझ आ गया? कौन सी? क्या केरल लीजिए, जानो क्या क्या? नोट्स के लिए कहाँ आना है? नोट्स के लिए आपको जो है ना कॉल कर लीजिएगा। तो अपना ऐसे हम जो है ना नोट्स का जो है एड्रेस जो है गूगल पर डलवा देंगे। सर्च मारेगा तो तुमको जो है गूगल का अथी खोलेगा तो ले चल जाएगा, ठीक है ना? गूगल पर डलवा देंगे उसको, ठीक है? क्या कितने खोजते रहेगा? जीके जीएस मस्ती, ठीक है ना? बुक वाला दुकान खोजेगा, स्टेशनरी दुकान खोजेगा तो गूगल पर डलवा देंगे, सर्च मारेगा वहीं ले चल जाएगा। जम्मू में बोलना है, जम्मू तक बोलना है खैरा जाना है, खैरा 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 आपको ले चल जाएगा, ठीक है? सुनो यार डांडू, प्रथम राज्य क्या बोल रहा है? तो सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है रबर उत्पादन प्रथम राज्य कौन है? केरल। कौन है? अच्छा यहाँ ध्यान दो, रबर जो है ना दो तरह से होता है। एक होता है पेड़ पौधा प्राप्त होता है, रबर एक पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा प्राप्त होता है प्राकृतिक, क्या बोलेंगे? और एक जो है कृत्रिम रूप से बनता है, कृत्रिम रूप से बनता है। बता प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसे केमिस्ट्री पढ़ाए थे, याद करो, केमिस्ट्री में पूरा पढ़ाए थे ना। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका होता है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। लेकिन कृत्रिम रबर किसका बहुलक है? कृत्रिम रबर बहुलक किसका है? कृत्रिम रबर बहुलक है नियोप्रीन का बहुलक है। लेकिन आप लोग पढ़ाए थे कि रबर जो है ना, जैसे हम बताए थे सोना जो शुद्ध होता है 24 कैरेट का जो सोना हो, 24 कैरेट के सोना को हम लोग जो है आभूषण नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो 24 कैरेट का सोना जो है इतना ज्यादा लूज होता है कि आटा की तरह, आटा जैसे ना होता है, आटा सान देने पर इधर उधर झुक जाता है। तो वहां पर आभूषण बनाएगा कौन चीज? ऐसे बनाएगा गोल कान वाला, और 1 घंटा बाद बन जाएगा कौन चीज? छड़ बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो शुद्ध सोना को आभूषण नहीं बना सकते हैं, उसमें जो है 18 कैरेट या 22 कैरेट तांबा या, ठीक है ना? 18 कैरेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? उसमें मतलब 18 कैरेट यानी 6 कैरेट अलग से, 22 कैरेट रहेगा तो 4 कैरेट अलग से, और 18 कैरेट सोना रहेगा या 22 कैरेट सोना रहेगा। अगर 22 कैरेट सोना है तो 4 कैरेट अलग से को मिलाया गया है, 2 कैरेट अलग से मिलाया गया है। अगर 18 कैरेट का सोना है यानी 6 कैरेट अलग से मिलाया गया है ना। तो तांबा मिलाते, तांबा या चांदी मिलाते हैं, पैसा लेके पूरे ले लेता है, तांबा चांदी मिलाते हैं, तांबा या चांदी मिलाते तब बनता आभूषण। तब क्या बनता है? आभूषण, नाक वाला, कान वाला, गला सेट, तुम लोग के चेन। तुम लोग के एक चीज देखना, गांव में देखना, गांव वाला लोग को देखना, मंग टिक्का। पंडित जी जो है ना गहराई से देखा एंड मंग टिक्का। हाँ, शादी करवाने जाता होगा ना तो देखता होगा यार। जम्मू स्टेशन से कहाँ आना है भैया? जम्मू से खैरा चल जाएगा तो वहीं नोट्स मिलेगा। वहाँ मेरा कोचिंग ना है, वहाँ कहीं नोट्स है, जम्मू से खैरा, ठीक है ना? खैरा बोलेगा तो आप लोग को बरमन तलाव जाके उतार देगा, बरमन तलाव से फिर खैरा पहुँचा देगा, है पहला वहाँ खा जाएगा। रे याद सुनो पहले, यहाँ पर
तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे ठीक है ना। अच्छा लड़का लोग देखना, लड़का लोग को शादी होगा ना और मिलता है चेन, क्या मिलता है। और गांव के लड़का को जो मतलब जो है एक से एक पागल रहेगा। अब लक्षण पहले जब चेन मिलेगा ना गाँव का लड़का वगैरह को, और जब पीनेगा कोनो अथी में परा बुरा में पीनेगा, चटक्की करे पता है, झापेगा ना पहला, अच्छा क्या करलवा के ऊपर कर लेगा चेनमा और दिखाएगा। उसका अलग मानसिकता होता है कि देखिए हम सोनारा पहन ले, देखा तुम लोग रे, उसका तुम को दोस्त मिलता है और चेन मिलेगा ना तो सोना वाला छुपा रखे चाहिए, छुपा के नहीं रखेगा और सबको दिखाएगा, देखिए सोना चेन को चमका बहुत दूर से। अरे कौन ची बुला हो, 10 लोग पूछा रहे कौन ची बुला हो, देखो सोना बुला हो, सोना वाला ना है तो कौन ची बुला है, दिखाएगा करवा के ऊपर करके, देखता है तू लोग, एक से एक है। और लड़के लोग को दिखाने की जरूरत है ना, वो अपने दिखता है एज प्रेस से ना दिखता है, दिखाने की जरूरत होगा ना दिखेगा। यहाँ सुनो, अरे आहार चलेगा तो वो इधर मरवा लेगा, वो इधर मरवा लेगा, वो ऐसे मरवा लेगा। ये लोग को तो अलग अच्छी डिजाइन होता है। और एक गलबा में ऐसे चबोर के, यहाँ चबोर के गलबा में वो इतना चबोर लेगा ना, चबलेगा और हाथा में वो लटका लेगा, इतना बड़ा झुमका, एगो इधर झुलुम चाय होते रहेगा। अब पैर में कहाँ पर, पैर में लटका लेगा, ठीक है ना। हाँ ये लोग को उतना पहना के ट्रेन पर छोड़ दो, ठीक है ना, ट्रेन पर छोड़ दो, ठीक है ना। नाकू कट जाएगा, कानों कट जाएगा, सभी कुछ कट जाएगा। याद ध्यान दो, या समझो पहले। तो कृत्रिम लवर किसका बहुलक है, नियोप्रिन। कृत्रिम लवर बहुलक है नियोप्रिन, किसका बहुलक है, नियोप्रिन का, नियोप्रिन का बहुलक है। हम जानते हैं जैसे सूर्य सोना का जो है आभूषण नहीं बन सकता है, उसी प्रकार केवल लवर रहेगा, केवल लवर रहेगा तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। चाहे टायर हो या कोई भी वस्तु बनाने में रबर का यूज किया जाता है, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो उससे मिलाना है सल्फर, क्या मिलाना है, सल्फर, क्या मिलाना है। तो जब रबर में क्या मिलाते हैं, तो जब रबर में मिलाते हैं सल्फर, क्या मिलाते हैं, रबर में मिलाएंगे सल्फर, क्या मिलाएंगे, सल्फर मिला देंगे, तब इसको बोलते हैं वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण, वल्कनी, ठीक है ना, या वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर, क्या बोलते हैं, वल्कनीकृत रबर। अब इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं रबर का, किसका, रबर का यूज कर सकते हैं। रबर के बारे में इतना याद रखना, याद रहेगा। बोलो, साक्षात चुड़ैल बन जाते पायल पहन के। लड़की लोग को जो याद रखना, और शादी वगैरह कर रही हो तो ये लोग की करेगा जाता है, जो नहीं जयमाला का दिन इतना मुँह पर चढ़ा लेगा, मेकअप चढ़ा लेगा, छुच्छे खराब लगता है देखने में, ना लगता है, इतना मेकअप करे चाहिए, ठीक है ना। फिर दूसरा दिन ठीक लगेगा, कैसा ठीक लगेगा पता है, जब बहू भाषा है तब, तो वो दिन जो है लड़का समझा देता है कितना कर लेनी मेकअप, जब लोग ठीक नहीं लगा पर देखा और इसका भी तो मारबू करबू, ठीक है ना, तब बहू भार घड़ी ठीक लगता है। इतना मेकअप करे चाहिए, मेकअप ऐसा करोगे पता नहीं चाहिए, ठीक है ना। लगे कौन चीज, लगे कौन चीज की नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन सब आर्टिफिशियल ब्यूटी बन के जाएगा, ठीक है ना। लड़कों को चिन्ह पता कंफ्यूज होता है कि जैसे सर, यार डालो सही नहीं बोलते हैं। अच्छा तो बताओ जयमाला दिन ठीक लगता है, बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, लेकिन उसको लगता कि उसको लगता कि नहीं विश्व सुंदरी हम ही है, विश्व सुंदरी हम ही, हमारा सबको है। यार डालो चल, यार डालो अब सुनो, वाला क्या पढ़ना है, ऐ बेला उद्योग, क्या पढ़ना है, उद्योग। आइए शुरू करेंगे, बाद में शुरू करें, टाइम देखने दो, टाइम हो गया है। उद्योग में, उद्योग से क्वेश्चन नंबर पूछता है, वो बिहार पर से पूछा था कि बताओ भारत में पहली बार लौह इस्पात उद्योग कहाँ लगा था, बिहार पर से पूछा था। अब देखिए देखते हैं सब क्वेश्चन देख, भारत में पहली बार लौह इस्पात उद्योग कब और कहाँ लगा था और सफल हो गया था। तो कुल्टी वेस्ट बंगाल, कल्टी ना, कुल्टी वेस्ट बंगाल, कुल्टी वेस्ट बंगाल 1874 में। तो इससे क्वेश्चन नंबर पूछता है, उद्योग से क्वेश्चन नंबर पूछता है। अब उद्योग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब उद्योग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे लोहा, कहाँ से, क्योंकि उद्योग का जननी कौन है, लोहा। उद्योग का जननी कौन है, लोहा। कौन है, अरे जननी समझता है तुम लोग, यार
अरे यहाँ ध्यान दो, ये लोग भी बहुत मजा ले रहा है, ऑनलाइन वाला भी, यहाँ समझो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो क्या बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कौन चीज, ए भाई सुन रे, उद्योग का जननी, उद्योग का जननी लोहा है। कौन है? चूंकि लोहा के बिना कोई भी उद्योग का कल्पना कर सकता है? तुम बोले ना सर हम सोना के उद्योग बनाए मर्ज में से एवं खंभा खड़ा करें मर्ज भी, यानी कोई भी उद्योग हो, चाहे वो ट्रेन से लेकर पटरी बिछाना हो या तुम्हारा घर में कुछ काम करवाना हो, लोहा के बिना काम बिल्कुल चले वाला नहीं है। तो जननी कौन है? लोहा। कौन है? भले ही तुम लोहा वैल्यू नहीं देता है, लेकिन लोहा ही दुनिया संभाल ले है ना, संभाल ले रे, संभाल ले है। लोहा के बिना दुनिया संभव है? कौन चीज है? लोहा भी क्या बनता है? स्टील। क्या बनता है? समाज में तो लोहा ही दुनिया को, पूरा फैक्ट्री को संभाल ले है, पूरा देश दुनिया संभाल ले है। लोहा सस्ता भले ही जंग लग जाए, उसका तुम वैल्यू भले ही ना दो, तुम सोना के भले ही वैल्यू दो, लेकिन लोहा बिना दुनिया संभव नहीं है। सोना बिना संभव है, सोना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? सोना ना है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर लोहा ना है, कल्पना करो, कल्पना करो, बड़े खिड़की, टेबुल, घर उर में जितना चीज लगाता है, टेप, पंखा उनका A to Z, कि बोर्ड के पीछे भी है, मतलब हर जगह बिना लोहा काम चलेगा नहीं। और उद्योग में खाली लोहे लगेगा, नहीं रहेगा। इसलिए उद्योग का जननी लोहा, उद्योग का जननी, इसलिए पहला वैल्यू हम देंगे लोहा। किसको देंगे? लोहा। और तुम लोग भी सारी में देना सबको लोहा, ठीक है ना? समझ आ गया है? पहला वैल्यू लोहा देंगे। और लोहा का पहला उद्योग कुल्टी, वेस्ट बंगाल 1874 असफल। कौन सी हो गया था? असफल हो गया था, ठीक है ना? तो उद्योग के बारे में आप कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? मजा आ जाएगा। इससे तो क्वेश्चन नंबर पूछता है और क्लास में याद कर लेंगे, ठीक है? चलो भागो। क्या हुआ? रुको रुको, तुम लोग के लिए नया साल के लिए आ रहा है चॉकलेट। 1 रुपया में 10 को जो मिलता है। अरे 1 रुपया में 10 चॉकलेट ना आता है? हाँ भैया चुप। हाँ तुम लोग चुप, पहले डेली मिल्क लेते ही, एको दिन तो मिल्क नहीं पीता होगा, डेली मिल्क पीते। यहाँ ध्यान दे, ए भैया चॉकलेट का मजा था। बच्चा सुन, यहाँ पर बच्चा चॉकलेट खाते थे, वो मजा था। 1 रुपया मिलता था 10 को चॉकलेट, 10 को मिलता था भैया। अच्छा भरल एगो डिब्बा, एगो प्लास्टिक अच्छे लपटर रहेगा कागज, उसके अंदर 10 को चॉकलेट रहता था। 1 रुपया खरीदते थे, 1 रुपया के खरीदते थे, और 10 को चॉकलेट में 10 को दोस्त बांट देते थे, और उसी को चौपते चौपते स्कूल पहुंच जाते थे, ना पहुंचते थे? अरे भैया की बोल रहे हैं? तुम लोग तो खाए नहीं किया है, खाया है? दुकान में खरीद लिए। और कहाँ खरीदते थे पता है? रवि सिंह की दुकान में खरीदते थे, रवि सिंह की दुकान में खरीदते थे। और वहाँ खरीद के खाते खाते कहाँ? स्कूल। उसके बाद लेते थे कौन जी? चिलगम। क्या लेते थे? 1 रुपया में 4 गो। ए बेला एगो ना, तो तू लोग सेंटा फ्रूट खाता है, एगो डिब्बा में निकलता था, एगो डिब्बा में 1 रुपया में देता था। 1 रुपया में 4 गो निकलता, चिलगम निकलता था। पहले खाते खा लेते थे दम भर, और खाने बाद फुलाते थे, और फूलना बंद हो जाता था तो किसी माथा में आके चोप देते थे। नहीं करे, किसी माथा में पीछे फेंक दो, अब बकते रहे, ठीक है ना? तुम लोग खाता में डेली मिल्क, को मजा इस समय, मजा तो उस समय था। अब कुछ मजा ना है। उस समय मजा था, ठीक है? भैया पानी सबसे ज्यादा किस उद्योग में खपत होता है? चमड़ा वाला में होता है और जूट वाला में होता है। हाँ आए हम तो चरनिया खाए थे, चरनिया खाए ना, तो चरनिया भी मिलता था। अरे भैया वह तो हम क्या बोल रहे हैं? 1 रुपया में 4 रुपया में। और पहले घर में बोलता था कि जाओ 10 पैसे चॉकलेट वाले लेना। 10 पैसे चॉकलेट में तो समझ रहा है ना कि 1 रुपया में क्या मिलेगा? 10 को ना बोलता था घर में, 10 पैसे चॉकलेट ले लेना, चरनिया चॉकलेट वाले लेना, यानी 1 रुपया में 4 रुपया में। ऐसे बानर रहता था, उसे खोल के खाओ और फिर सीटी बजाओ। सिटी में बजाते थे। हाँ महालट्टो 2 गो मिलता था, वो अठनिया था, अठनिया। अभी कॉपी को 1 रुपया, और अभी तुम लोग के अलग स्टाइल है। खाइबो हम डेली मिल्क 150 रुपये, 150 रुपया में आता है, डेली मिल्क 150 रुपया में आता है। इतना बड़का आएगा 150 रुपया में। ऐसे लड़की लोग का डिमांड है, लड़का लोग का डिमांड नहीं रहता है। लड़का लोग तो कुछ भी खा जाएगा, लड़की लोग हम 150 रुपया डेली मिल्क चाहिए। क्या हुआ?
नोट्स जो लेने आने वाला था उसका छुटका हो गया है, अब आएगा लेके। उसका उसके दादाजी का डेट हो गया है इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं तो नोट्स आ जाता। चलो क्लास को बंद करते हैं। ऑनलाइन वाला तुम लोग को चॉकलेट नहीं मिलेगा, ठीक है? तुम लोग को चॉकलेट नहीं मिलेगा, ठीक है? तुम लोग को मिलेगा लॉलीपॉप, ठीक है ना? मिलेगा जब यहाँ आएगा तब, ठीक है ना? अरे आना, सबको आना है, ठीक है? बिहार पुलिस के वर्दी लो, आना ही लो, लेकिन आना है, बिहार दरोगा ही बनना है। तब सर कल आपको ग्रीटिंग कार्ड मिला होगा, कल सुतल रहिए दिन भर, ठीक है ना? हम छुट्टी रहते तो हम सुताइए, चॉकलेट नहीं मिला तो दिन तो हमारा कुछ ही देखा है, हम देंगे। फट ऑनलाइन में देखेला कुछ होता है, लालच के लिए बेचारा सब। हाँ चलो बाय 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 बाय। कोई गिफ्ट नहीं दिया, आंदोलन तुम करो अब। कर आंदोलन, तो कितना आंदोलन कर रहा है। पढ़ाने टाइम में कौन उठाएगा कॉल? 11 से 12 बीच में, मतलब 12 बजे तुम करना, ठीक है ना? 12 बजे लगभग। अब बोला हमको बात करना है, सर बोले थे, ठीक है? चलो बाय। हॉस्टल भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? इधर आपका 10 दिन में ढलैया हो जाएगा, उसका फिर ऊपर बनाएंगे, नीचे काम पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे वगैरह सब। तो आप लोग को कुछ लोग को बुलाएंगे, ठीक है ना? तो हॉस्टल बहुत जल्दी हो जाएगा। बाय 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 बाय।